हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये है कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें मैं देखूंगी नेक्स्ट 24 आवर्स आपके दोनों की फीलिंग्स क्या होगी, यानी कि आपकी और आपके पार्टनर की ओवरऑल फीलिंग्स क्या होंगी, हम दोनों में चेक करेंगे। ठीक है, दोनों की भावनाएं होंगी। 24 घंटे के लिए ये एप्लीकेबल होगी। रीडिंग जो है जनरल होगी, ज़रूरी कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। साथ ही साथ ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थीथा पे ध्यान ना देते हुए ध्यान से और सिर्फ एनर्जीज पे दें। ठीक है, सो लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे हम अपना काम। एक्चुअली मैंने कार्ड्स निकाले। येस, आज मेरा मन हुआ, पता नहीं क्यों, कैंडल वैक्स रीडिंग से पहले कार्ड्स निकालने का, तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स भी निकाल लिए हैं। ठीक है, सो चले, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पार्टनर की लाइक बोलते ना, किसी तरीके की अच्छी मेमोरी को या तो याद करें या तो उनका नाम मनी मन दोहराएं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे जो ये व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं या जिनका नाम वो बारी बार अपने मन में ले रहे हैं, उनकी एनर्जीज के बारे में मुझे बताएं। सॉरी, यहाँ से आसपास शोर आ रहा है, पता नहीं क्यों, कहीं पार्टी वार्टी चल रही है। आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हैं, इनकी राशि में लियो या सिंह राशि शामिल है, या तो इनकी सरनेम में सिंह कहीं ना कहीं आता है, या तो शर्मा हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंह या शर्मा मुझे दिखाई दिया है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में किसी प्रकार का या तो कास्ट इशू है या एज का प्रॉब्लम ज़रूर है इस रिलेशनशिप में। या तो आप दोनों में अच्छा खासा एज डिफरेंस आया है, या तो आप दोनों के बीच में कास्ट इशूज़ हैं। ठीक है, पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर को किसी तरीके के सरदर्द की परेशानी रहती है। सरदर्द रहता है, या तो ये सर में बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, नहीं ओवरऑल अपनी लाइफ को लेकर ये थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि मानो पिछले कुछ टाइम से ये अपने जीवन में ना अपने आप पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा अपनी धुन में रहते हैं, अपने आप में इंजॉय करते हैं। और इंजॉय कहना एक्चुअली बड़ा शब्द होगा, ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप में ही ज़्यादा खोए रहते हैं। ये अपने आप में ज़्यादा बिजी और ऑक्यूपाइड रहते हैं। ज़्यादा मुझे काम पे भी फ्रैंकली स्पीकिंग अटेंटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि ये काम पे भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या घर पे ध्यान दे रहे हैं, नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अपने में ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जैसे कि कंटिन्यू या तो बिंज वॉचिंग वीडियोस वगैरह देखना, या कंटिन्यू घूमना फिरना, अपने आप में ही रहना, या खाना पीना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एकांत में अकेले में ही अपने आप में ज़्यादा समय बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। खाना पीना, या हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एक फ्रेंड के साथ ज़्यादा घूमते हैं, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस व्यक्ति के अंदर। इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने जो जिम्मेदारियाँ हैं इसको निभानी चाहिए, ये उन जिम्मेदारियों के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके और आपके बीच में या तो किसी मदर का या तो बच्चे का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो भी इनकी तरफ अटेंशन पाने के लिए वेट करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये वहाँ भी अटेंशन देते नहीं हैं, वहाँ पे भी ये ध्यान नहीं दे रहे। ये लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। मुझे बार बार 24 तारीख रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये 24 तारीख या तो इनके जन्मदिन में शामिल है, या इस 24 तारीख को आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो इनके और आपके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यूनिवर्स मुझे मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जीज़ के बारे में बताएं। आप मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, जैसे कि आप बहुत स्ट्रांगली जानते हो कि जैसे कि कुछ बहुत ही एक तरह से चीज़ कुछ बेटर मिलने वाली, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, या कोई आपके मन की इच्छा पूरी होगी, इस तरीके का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले से ज़्यादा दिमाग से काम लेने लगे हो, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, और कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकल चीज़ें कर रहे हो, अपने काम में बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, यानी कि किसी को भी हर्ट करने का अधिकार नहीं दे रहे हो। अपने मैं ये कह सकती हूँ सेल्फ लव से ज़्यादा अपनी ब्यूटी या अपनी बॉडी पे बहुत फोकस कर रहे हो। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे अपनी धुन में ज़्यादा रहते हो, लोगों से ज़्यादा मुझे इतनी कनेक्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। सेलेक्टेड 2-4 लोग होंगे जिनसे आप ज़्यादा बात करते हो, वरना आप ज़्यादा लोगों से मुझे कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो। इस समय आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई दे रहा है कि परेशान तो बिल्कुल नहीं हो, कॉन्फिडेंट हो इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को लेकर। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर की
कोई एक्टिविटी या तो कोई स्टोरी या कुछ स्टेटस देखने को मिला है जिसके कारण भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग हुआ है, या किसी तरीके का ड्रीम या सपना या कोई एंजल नंबर्स आपको रिफ्लेक्ट हुए हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हुआ है। इस तरीके की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए, मैं सभी के लिए नहीं कहूँगी, पर कुछ लोगों ने किसी प्रकार की रेमेडी या अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन का भी उपयोग किया है अपने रिलेशनशिप में, जो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें वर्क ज़रूर करेंगी। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पिछले बहुत समय से इस रिलेशनशिप में सब कुछ कछुए जैसा स्लो जा रहा था, बहुत ज़्यादा स्लो, पर इस रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में, आपके पार्टनर के साथ अब सब कुछ स्पीड में आने वाला है। कोई स्पीड की पकड़ आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि सब कुछ बहुत तेज़ी से चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। चेंज एक ऐसा शब्द है जो बार बार मुझे इस पूरी रीडिंग में रिफ्लेक्ट हुआ है। चेंज, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन, कोई बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी उनके साथ घटित हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, या उनका ध्यान भटकना, जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान ना देना, या अपने आप में ज़्यादा खोए रहना, ये सब इस वजह से क्योंकि ये व्यक्ति कुछ टाइम से ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। ये इस रिलेशनशिप को लेकर भी स्ट्रेस्ड है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेकर भी स्ट्रेस्ड है, और जैसे इनकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं मिसिंग है, कहीं ना कहीं शांति महसूस नहीं कर पा रहे अपने जीवन में, खुशियों को महसूस नहीं कर पा रहे, किसी भी चीज़ का अनुभव कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। एहसास में जैसे कहीं पे भी खुशी या एकांत या कई तरीके की पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही इनके अंदर। ऐसा दिख रहा है कि ये किसी भी बात से एक्साइटेड नहीं है, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने की कोशिश करते हैं, अपनी धुन में ज़्यादा रहते हैं, लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड रहते नहीं। कहीं ना कहीं ये आपसे भी दूरी जाने का या दूर होने का भी दुख कहीं ना कहीं महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है ये दूरियां इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आ गए हैं या जो डिस्टेंस आ गए हैं, डेफिनेटली ये इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। कह सकते हैं कि आपके पार्टनर किसी प्रकार से या तो एंजाइटी या डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। ये जिस तरह अपनी धुन में रहने लगे हैं, खोए खोए से रहते हैं, या जिनका काम में मन नहीं लग रहा है, या इस तरीके से जो लेजीनेस इनके अंदर दिखाई दे रही है, जैसे कि एक ही जगह बैठे रहते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहे, ये कहीं ना कहीं ऐसा मेंशन कर रहा है जैसे कि इनका मन बहुत बुरी तरह उदास है, बहुत बुरी तरह से किसी को खो देने का जैसे एक प्रकार का शोक या मातम मना रहे हैं, ऐसी फीलिंग ज़्यादा आती है। ज़्यादा रोते नहीं हैं, लेकिन मन बहुत इमोशनल है, मन बहुत ज़्यादा बेचैन है, रेस्टलेस है। इनिशियल आर मुझे बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है। आर इनिशियल का हो सकता है आपके पार्टनर का नाम या आपके पार्टनर का सरनेम। कहीं ना कहीं आर नाम से सिटी भी हो सकती है, पता नहीं क्यों मुझे सिटी भी रिफ्लेक्ट हुई है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, इनकी राशि में मुझे वृषभ और कहीं ना कहीं कुंभ राशि भी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के हो सकते हैं, या हो सकते हैं ये धनु राशि आपकी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे रिफ्लेक्ट ये भी हो रहा है कि इनके नंबर्स में कहीं ना कहीं 7 या नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 आप लोगों के लिए या तो 7 दिन से बात बंद हुई है, 7 महीने से बात बंद हुई है, या कुछ 7 तारीख के बीच में घटित हुआ है, बर्थडे या एनिवर्सरी हो सकती है। आप दोनों के बीच में जो कठिनाइयाँ आई हैं, पिछले बहुत लंबे समय से चल रही हैं, कुछ लोगों के लिए 2-2.5 साल से ज़्यादा हुआ है, इस तरीके की मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, पर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके पार्टनर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, और पहले वाली वो कनेक्शन अब आप दोनों में बिल्ड नहीं हुई है बहुत लंबे समय से। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अभी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं धीरे से एहसास कर रहे हैं, धीरे धीरे उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके जीवन में आपका ना होना कितना ज़्यादा अजीब सा है और कितना घबराहट पैदा कर देता है। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी रहते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है आपके मैसेज का भी वेट करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये इस तरह प्रिटेंड करते हैं या अपनी ईगो में इतने ज़्यादा हैं कि ये खुद होकर इनिशिएट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। कन्फ्यूज्ड बहुत हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा उलझन है, बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी कहीं मिसिंग है। कुछ फैसले लेना चाहते हैं जिसके कारण भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एकांत में ज़्यादा समय बिताते हैं, अपने आप में ज़्यादा समय रहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये बहुत समय से जो चीज़ें जूझ रहे हैं, जो चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, वो इस वजह से है क्योंकि ये कन्फ्यूज्ड है। इनको मेंटल क्लैरिटी कहीं ना होने के वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स घटित हुई है। इसीलिए ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को एकांत में ज़्यादा बिठाना पसंद कर रहे हैं और सोच विचार कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा है।
कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस लेने के लिए उन्हें अपने आप में ज़्यादा वक्त बिताना पड़ रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। पिछले कुछ टाइम से काम पे ध्यान न देने की वजह से इनकी फाइनेंशियल स्थिति भी मुझे कुछ खास अच्छी नहीं दिखाई दे रही। ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियल लेवल पे भी स्ट्रेस है और फैमिली में भी इनका ज़्यादा अटेंटिव ना होने की वजह से फैमिली भी जैसे इनसे थोड़ी सी नाराज़ सी और रुष्ट सी है। साथ ही साथ वो अपनी लव लाइफ में या अपने दोस्तों के बीच में भी कुछ खास हैप्पी नज़र नहीं आ रहे या कुछ खास इनिशिएट करते नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है अकेले में ज़्यादा रहते हैं, सोचते बहुत कुछ है पर कहीं ना कहीं एक्शंस या किसी तरीके से जो मूवमेंट होनी चाहिए वो मिसिंग है। बट बहुत जल्दी इनके अंदर एक स्पीड आती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 2 अचानक से रिफ्लेक्ट हुआ, हो सकता है 2 दिन या 2 महीने में ये होगा। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो आपके और इनके रिलेशनशिप में आने वाले समय में चीज़ें सुधरती नज़र आ रही हैं। जहाँ पे मैं अगर रीडिंग के दौरान कहूँ तो मुझे एक टेम्परेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखी है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि सब्र रखो, सब बेहतर होगा, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आप जैसे कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को 444 का नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है या 77 या 111 आपको बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है एंजल नंबर्स में। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर आपको कह रहा है कि स्टे सेफ, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पे अलाइन रहो, यानी कि या तो पूजा पाठ या तो मेडिटेशन या तो वर्कआउट, यानी कि खुद की एक्टिविटी में बिजी रहो और अपने आप की एक न्यू बिगनिंग उसके लिए आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करके उस पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यहाँ चेंज होने वाला है। मैंने कहा ना, चेंज एक बड़ा शब्द है जो बार बार रिफ्लेक्ट हुआ है पूरी रीडिंग के दौरान कि चेंज, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, जिसका एहसास आपको ऑलरेडी आता है। इंट्यूशंस हैं जिसको बहुत स्ट्रांगली आप फील कर सकते हो। अगर मैं एक और बात आप लोगों को ध्यान करवाऊं तो पिछले कुछ टाइम से अगर आप नोटिस करेंगे तो आप लोगों की रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रीडिंग्स हुआ करती थी, बहुत डिफ़िकल्टी थी, बार बार आता था कि आपके पार्टनर जैसे समझ नहीं पा रहे, तकलीफ थी, आप भी परेशान रहते। बट पिछले कुछ दिनों से मैं इस पैटर्न को नोटिस कर रही हूँ। आई डोंट नो आप में से कितने लोग नोटिस कर पाए हो। मैं इस पैटर्न को नोटिस कर रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से नक्षत्रों के हेरफेर बहुत अच्छे हुए हैं, जिसके कारण रीडिंग्स पॉजिटिव आ रही हैं। कंटिन्यूटी में मैं देख रही हूँ कि पॉजिटिव रीडिंग है। सॉरी, वॉशिंग मशीन का आवाज़ होगा अगर आप लोगों को आ रहा है, आई एम रियली वेरी सॉरी। बट पिछले कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कंटिन्यूटी में पॉजिटिव रीडिंग्स ही आई हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसी मिरेकल या अनलाइटमेंट की तरफ इशारा करती हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी एक वीडियो में साल 2023 के बारे में बहुत कुछ बताया था और ये भी बताया था कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़े बदलाव का साल होगा, जहाँ पे अवेकनिंग होने के चांसेस हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। साल की शुरुआत में मैंने बराबर साल की शुरुआत में उसे रिलीज़ किया था, लगभग 31 दिसंबर या 1 जनवरी को वीडियो रिलीज़ हुई थी। उस वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था और बाकायदा मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ टाइम से एनर्जीज वाकई उसी लेवल की पॉजिटिविटी और हीलिंग देते नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा चेंज आएगा। बस आपको करना क्या है कि ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है। आप परेशान ना हो, एंजाइटी ना लें या स्ट्रेस ना लें। सब कुछ जो होगा आपके जीवन में आपके हित में होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अपने अंदर जो है फेथ बनाए रखें। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल कंजूसी ना करें। ध्यान रहे मेरे एक और चैनल पे मैं रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को 2 डोज चाहिए होते हैं रीडिंग के तो डेफिनेटली मुझे वहाँ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। वो वीडियोज़ भी बहुत आप लोगों के लिए मैंने नए नए टॉपिक्स पर बनाना शुरू किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएंगी। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।